हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सुपर टेट बीपीएससी 4.0 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जीके जीएस के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और डेली शाम को 7:30 बजे हम लाइव होते हैं दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और आप लोग इस सेशन को प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं, है ना, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। मंडे एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बीपीएससी 4.0 है, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें हैं और इससे पहले भी हम आप लोग चैनल पर विजिट कर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी गई है। एनसीईआरटी की भी हमने बाकायदा जो है थ्योरी प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना, पहले मैंने थ्योरी करवाया है, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाया है। तो आप लोग जाकर उसको प्लेलिस्ट देख लीजिए। क्लास 6 को हमने फिनिश कर दिया है, 7 को हमने फिनिश कर दिया है, क्लास 8 को हमने 2-4 चैप्टर को हमने करवा दिया है। तो आप लोग जाकर देख सकते हो। और जैसा कि आप लोग को अगर क्लास पसंद होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, हम कंटिन्यू उसको फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, और वन लाइनर बेस में है। मैंने इसलिए वन लाइनर बेस में सोचा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन कवर होगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वन लाइनर बेस में लेकर चलती हूँ। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्लास है और आप नोट्स भी बना सकते हो, है ना। और जैसा कि मैंने एनसीईआरटी में आपको बताया था, हमने टू द पॉइंट आपको जो भी इंपॉर्टेंट लाइन थी उसको हमने आप लोगों से हमेशा कहा है कि हमारी क्लास लेते समय आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोग, बहुत अच्छी आपकी 60 नोट्स बन जाएगी। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, हमने कहा था ना 6 से 12 तक हम एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और आप लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था तो हमने वहाँ पर बंद कर दिया। तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को अगर करना है, क्लास करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कि कौन सी ग्रंथि है इंसुलिन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ठीक है। जीके जीएस मतलब इसमें आल सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, सब कुछ है। तो आपको टेंशन नहीं करनी है, बस बाकायदा आपको क्लास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। डूरंड कप का संबंध दोस्तों ये है फुटबॉल से। किसे है? फुटबॉल से है। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है दोस्तों? तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। कितने? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा का नाम क्या है। तो चीन की मुद्रा, और हाँ, चाहे अगर आप आरओ की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, आरओ यारो की, तो उसमें आरओ यारो है, बीपीएससी 4.0 है, है ना। और सुपर टेट में तो यहाँ पर मुद्रा भी पूछेंगे। ठीक है, मुद्रा से भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप लोग भी इसको अच्छे से, राजधानी है, मुद्रा है, तो यहाँ सबसे क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पूछा गया है कि चीन की मुद्रा कौन सी है। चीन की मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है युआन। क्या है? युआन। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। चलिए आगे देखते हैं, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है दोस्तों? वो है हेनरी डुनान्ट। कौन है? हेनरी डुनान्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो हीमोग्लोबिन की मतलब खून की कमी से, जिसको खून की कमी हो जाती है तो उन्हें कौन सा रोग होता है? उन्हें एनीमिया हो जाता है ना, एनीमिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कोकिला कौन कहलाती है। भारत कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है। तो वो है दोस्तों सरोजनी नायडू जी। कौन है? सरोजनी नायडू। ये भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किसने शुरू किया था और किसने मतलब भी बनवा दिया था। किसने तो स्टार्ट किया था और किसने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर अगर शुरू करने की बात आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने तो इसको स्टार्ट किया है, लेकिन कुतुब मीनार को किसने पूरी तरह से बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया था। इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया था। और स्टार्ट किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलो, आगे क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे? मदन मोहन
मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो वो थे चाणक्य। इन्हीं को कौटिल्य भी कहते हैं, इनका नाम विष्णुगुप्त भी है। तो चाणक्य का नाम क्या क्या है? कौटिल्य है और विष्णुगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? वो है कन्याकुमारी। कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। ये काठमांडू क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अच्छा, दक्षेस के कितने सदस्य हैं? तो दक्षेस में टोटल 8 सदस्य हैं। कौन कौन है? भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये दक्षेस के 8 देश हैं और 8 देश के नाम आपको देख लेना है। ये करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई है दोस्तों 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? वो होता है भारत में। कहाँ पर? तो माइका का सर्वाधिक जो उत्पादन है दोस्तों वो भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड की बात करते हैं तो इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है। चलिए, अच्छा बताइए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी जो है वो दूध में विटामिन नहीं पाया जाता। विटामिन सी जो होता है वो दूध में पाया ही नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों रोग होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? बताइए, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? वो है विटामिन के। विटामिन के। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, अब थोड़ा और क्लियर दिख रहा होगा ना। चलिए, तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बांझपन। कौन सा होता है? बांझपन। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। चलो आगे देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा की बात करते हैं तो यहाँ पर ए हो जाएगा और ई हो जाएगा। ये तो वसा में घुलनशील विटामिन है, और जल में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। एडेक जिसको कहते हैं आप लोग, फार्मूला ए हो जाएगा, डी है, ई है और के है। ये एडेक, ये जल में और ये वसा में। दोस्तों ये वसा में घुलनशील है तो एडेक ये हो जाएगा ना, ए, डी, ई, के, ये सब हो जाएगा। और वाटर में होता है WBC, तो वाटर में BC होता है ना। एडेक तो ये है और वाटर में BC होगा। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिए प्लीज़। तो वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E, K होगा, है ना। और जल में घुलनशील की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं तो विटामिन बी, विटामिन सी होगा वाटर में। प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिए, है ना। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी होगा, और वसा में है A, D, E और K, एडेक्स। ओके, चलो आगे देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। क्या है दोस्तों? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्या हो जाएगा? N2O। आगे क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। आगे क्वेश्चन है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। किसका है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल की बात करते हैं तो ये है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए अगर आप लोग कोई काम भी कर रहे हो है ना, तो भी आप क्लास को सुनकर आपको सारे क्वेश्चन वैसे भी लर्न हो जाएंगे। तो आप कोई काम भी करते हो ना, फिर भी हमारी क्लास को स्टार्ट करके रखा करो, तो आपको सुनने मात्र से भी आपको अच्छे से मतलब कि सारे क्वेश्चन मतलब कि जैसे 50 क्वेश्चन है तो 50 में 25 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से लर्न ही हो जाएंगे, आप सिर्फ सुनने मात्र से, मैं कह रही हूँ 50%। चलिए आगे क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का ध्यान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का ध्यान किया जाता है? तो दान किया जाता है सिर्फ कार्निया का। किसका? कार्निया का। आगे क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका राइट आंसर है B12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? वो होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। किसमें? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बीपी नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बीपी नापने के लिए दोस्तों स्फेग्नोमेनोमीटर का, किसका? स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? रोम कहलाती है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड वनली मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस सुधारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? किस अधिवेशन में? क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 की सूरत अधिवेशन में, है ना। 1907 की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल में विभाजित हो गया था। आगे क्वेश्चन है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने। किसने? राजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। हमने क्वेश्चन किया तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, आपको आंसर करना है राजा प्रथम चोल ने। आगे क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों अमरकोट के दुर्ग में। कहाँ पर हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? बताइए, हुआ था, बताइए। तो 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ये हुआ था ब्राज़ील में। और 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रसिया में। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ पर हुए थे? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको जीके, ये तो मतलब कि करंट अफेयर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाल ही में करंट अफेयर का पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें अब वो जीके के क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? वो हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अगर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आर्टिकल 370। आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। आगे क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? हैदराबाद दोस्तों ये मूसी नदी पर, हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। क्या है दोस्तों? मैक्सिको। ये विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्या है दोस्तों? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर दोस्तों ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। किसको? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादरा और नागर हवेली की राजधानी है दोस्तों सिलवासा। राजधानी से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी 4.0 है, आरओ है, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम है, यूपी टेट, सुपर टेट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अच्छा, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ पर है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। क्या है? जूबा। चलिए आगे देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे हम देख लेते हैं। देखिए, आईने अकबरी का लेखक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी का लेखक कौन था दोस्तों? तो ये था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जी हैं, ये देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें 24 तीलियां होती है ना। बच्चे वहाँ पर इस क्वेश्चन में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोई कोई तो 32 लगा देता है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से लर्न, देखिए जो वहाँ पर इजी क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ पर बच्चे गलत करते हैं और वहीं पर कंपटीशन में 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? वो होती हैं 24 तीलियां। आगे क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो भारत की सबसे पहली फिल्म बनी है राजा हरिश्चंद्र। कौन सी है? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो वो बनी थी राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं स्टेपीज है, जो कि कान की हड्डी है, और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जांघ की हड्डी है। ये सबसे बड़ी है और सबसे छोटी कान की है स्टेपीज। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा कह नहीं सकते दोस्तों कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बाकायदा आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने पहले ही बताया था कि सबसे छोटी तो है स्टेपीज और सबसे बड़ी है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। अच्छा, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में दोस्तों 639 पेशियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 639। आगे है कि लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, लीवर जिसको कहते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई, असम में है ना। यहाँ पर भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों यूनेस्को के द्वारा कलिंग जो पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पर पारित किया गया था। तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पर पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस देश से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों दूध से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है, यह है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। आगे क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी। तो ये किया गया था चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा की गई थी ये किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को, जब चीनी आक्रमण हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलो, मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था। तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। तो श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। पहले इसको शिलोन कहते थे, अब श्रीलंका कहते हैं। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने किया था। तो विटामिन की खोज किया था फंक महोदय ने। चलो आगे देखते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है। ये होती है आयरन, क्रोमियम और निकिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। कांसा मिश्र धातु होती है कापर और टिन की, कापर टिन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था। तो ये 1893 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। ये दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी। वो हो गई थी लाला लाजपत राय की। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। आगे क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था। ये हुआ था ऋग्वेद में। आगे है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। तो मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। ये होती है छोटी आंत में। किसमें होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शहतूत। क्या हो जाएगा दोस्तों? शहतूत। आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए फेमस है। तो राजस्थान में खिचड़ी किसके लिए फेमस है। ये है तांबे की खान के लिए। आगे क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये बनता है रेटिना। कहाँ पर बनता है? रेटिना में। चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आप लोगों को करवा दिया है। और देखिए 30 मिनट के पहले मतलब कि 25 मिनट भी नहीं हुआ है और हमने क्या किया 100 क्वेश्चन को हमने आपको करवा दिया है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है दोस्तों कि आपके 20-25 मिनट में आपने अगर 100 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो क्या क्या गलत किया भाई। आपने 100 क्वेश्चन किया तो इसमें से 50 क्वेश्चन तो आपके माइंड में सेट हो गया है ना। 50 क्वेश्चन तो आपके माइंड में सेट हो गए ना सुनने मात्र से। और अगर आपने देख कर पढ़ रहे हो तो हाँ मतलब कि अगर आप देख कर पढ़ रहे हो ना तो 100 में 100 तो आपके माइंड में घुस ही गया होगा। तो आप लोग चैनल को बढ़ाइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, है ना। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्लास लेकर आऊँगी। बस आप लोग अपना
प्यार और विश्वास बनाए रखिए और इस सेशन को आप लोग प्लीज़ इसको शेयर भी करते रहिए और सेशन को प्लीज़ इसको लाइक भी कर दीजिए। और जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों, उस दिन से मैं आपको मतलब कि आप लोग मेरा चेहरा देख सकते हो ना, वैसे सामने से मतलब अपने चेहरे को भी दिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी उस तरफ में, ठीक है। चलिए, तो जितने भी लोग हो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और इस सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, है ना। तो प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, श्रीलंका की राजधानी, तो जितने लोग क्लास को देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और थोड़ा बहुत पॉजिटिव कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओके, चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।